हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना क्लासेज। इस सेशन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक स्वराज पार्टी का गठन से रिलेटेड प्रमुख क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? ऑप्शंस हैं C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल या फिरोज शाह मेहता। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए C.R. दास यानी चित्तरंजन दास। वर्ष 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार कर दिया था और वर्ष 1920 के चुनावों में भाग नहीं लिया था। लेकिन असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। चित्तरंजन दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए C.R. दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। C.R. दास इसके अध्यक्ष थे जबकि मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। यह भी क्वेश्चन बन जाता है। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? C.R. दास, चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी को स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था स्वराज पार्टी को? बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय ने, C.R. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद ने? स्वराज पार्टी को स्थापित किसने किया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। C.R. दास इसके अध्यक्ष थे जबकि मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और C.R. दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? ऑप्शंस हैं इंडिपेंडेंस पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी या इंडियन नेशनल पार्टी। UPPCS प्री 2016 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्वराज पार्टी का। आसान क्वेश्चन था। मोतीलाल नेहरू और C.R. दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम स्वराज पार्टी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? दिए गए ऑप्शंस में कौन दल में नहीं था? ऑप्शंस हैं श्रीनिवास आयंकर, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल या C. राजगोपालाचारी। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी C. राजगोपालाचारी। C. राजगोपालाचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे। अदर ऑप्शंस को देखें तो श्रीनिवास आयंकर मद्रास प्रांत के स्वराज पार्टी के संस्थापक थे और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसके संस्थापक थे, और जबकि विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। विट्ठल भाई पटेल को 1925 में
सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी केंद्रीय विधानमंडल में अध्यक्ष चुना गया था। यह स्वराज दल के नेता के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? ऑप्शंस हैं मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर या राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद गांधी के समर्थक थे, वे स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी तथा NC केलकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे। इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? 65वीं BPSC 2019 का क्वेश्चन है। श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह या बंकिम चंद्र मित्र या सचिंद्रनाथ सान्याल। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में किया गया। किसके किसके द्वारा? CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जिसमें CR दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। और लेकिन बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। कौन थे स्वराज दल के नेता बिहार में? श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं लखनऊ समझौता 1916, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 या स्वराज दल की स्थापना 1925। दिए गए ऑप्शंस में कौन सही सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्वराज दल की स्थापना 1925, जो बिल्कुल गलत है। कब हुई थी स्थापना स्वराज दल का? 1923 में। और अदर ऑप्शंस को देखें तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में और इसकी अध्यक्षता किए थे कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी AC मजुमदार ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 1920, 1 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? दिए गए ऑप्शंस में कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में केंद्रीय विधानसभा के स्वराज दल का समर्थन किया था? MA जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, MA जिन्ना। स्वतंत्रता पूर्व भारत में केंद्रीय विधानसभा के स्वराज दल का समर्थन MA जिन्ना ने किया था। नवंबर 1923 में विधान परिषदों के चुनाव हुए थे जिसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई थी। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला था जबकि बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरे थे तथा बम्बई तथा संयुक्त प्रांत में भी इनकी अच्छी सफलता मिली थी। इस प्रकार MA जिन्ना ने इन्हें समर्थन भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? UPPCS का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं चंद्रशेखर, चित्तरंजन दास, A.O. ह्यूम या एनी बेसेंट। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। देशबंधु का क्या तात्पर्य है? देशबंधु का तात्पर्य है द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है और चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद भारत लौटकर बैरिस्टर हो गए थे और वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता थी अलीपुर बम कांड, जिसमें उन्होंने अरविंद घोष का बचाव किया था, जिसमें हम पहले देखे थे। अलीपुर बम कांड में चित्तरंजन दास ने अरविंद घोष का बचाव किया था और उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं।
के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी? यह प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं? ऑप्शंस हैं C.R. दास ने, या C. राजगोपालाचारी ने, या मोतीलाल नेहरू ने, या गोपीनाथ साहा ने। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए C.R. दास ने। C.R. दास, जिसे देशबंधु भी कहते हैं, देशबंधु ने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मांगटेन्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? कांग्रेसी नेताओं द्वारा मांगटेन्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी ने उन्हें पार्टी को छोड़कर कौन सी पार्टी का गठन किया था? IAS प्री 2003 का क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी का, या इंडियन फ्रीडम पार्टी का, या इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया का, या इंडियन लिबरल फेडरेशन का? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंडियन लिबरल फेडरेशन का। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मांगटेन्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। क्या हुआ था घटना? जैसे हम लोग जानते हैं कि सूरत विघटन जो 1907 में हुई थी, उस समय उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निकाल दिया था, लेकिन इस बार उदारवादियों ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी एवं नरमपंथी नेताओं ने मांगटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को स्वागत किया था और कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। कहीं कहीं अखिल भारतीय उदारवादी संघ लिखा रहता है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर कौन था? ऑप्शंस हैं मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, वल्लभ भाई पटेल, या विठल भाई पटेल। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विठल भाई पटेल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर विठल भाई पटेल थे, जो वर्ष 1925 में इसके अध्यक्ष बने थे तथा और विठल भाई पटेल स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी थे। इस प्रकार स्वराज पार्टी से रिलेटेड प्रमुख क्वेश्चंस का यह सेशन समाप्त हुआ। यह एक छोटा सा सेशन। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।